वीटीसी व्हाट्सएप सर्विस नागपुर। आज 13 मई 2023। अगले हफ्ते में बाजार का हाल कैसा रहेगा? पहले तो मक्का की बात करते हैं। मक्का जो मंडियों में 1400, 1500 या 1600 के जो दायरे में बिक रहा है, यही पूरे हफ्ते में अगले महीने भी बिकेगा। अगले हफ्ते में भी, सॉरी, अगले हफ्ते में भी। तो जो 1600 का जो दायरा है, जैसा 1400 से 1600 के बीच में बिक रहा होगा, तो 1400 से 1550 के बीच में बिकेगा। मतलब 50 रुपए की मंदी के साथ पूरा व्यापार होते रहेगा। गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं में बाजार पूरे हफ्ते में स्थिर ही रहेगा। ऊपर के लेवल में एक 25 रुपए से 50 रुपए की तेजी बन सकती है। वही हिसाब से गेहूं में कामकाज कीजिए। हल्दी की बात करते हैं तो थोड़ा उत्पादन के ऊपर असर होने की उम्मीद है, तो वो हिसाब से बाजार में एक 300-400 रुपए की तेजी आ सकती है अगले हफ्ते में। लेकिन अगले हफ्ते में जो तेजी आएंगी, इसमें माल निकालने में आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि पिछले साल का स्टॉक भी ज़्यादा है। तो वह हिसाब से सब जने सेलिंग प्रेशर में अगले हफ्ते में बैठ सकते हैं। तो आप भी आपका माल सेलिंग में बैठ सकते हैं, क्योंकि आपको 15 दिन पहले ही मैंने 15 से 20 दिन पहले आपको हल्दी की एक रिकॉर्डिंग भेजा था। उसमें आपको कंप्लीटली बोला गया था कि भाई जितना हल्दी लेना है उतना हल्दी ये भाव में ले लो। तो वो हिसाब से कम 800-900 रुपये बढ़ चुके हैं, तो आप उसमें फायदा कमा सकते हैं। धनिया की बात करते हैं तो धनिया अगले हफ्ते में एक 200-300 की तेजी रहेगी। ज़्यादा कोई तेजी की उम्मीद नहीं है धनिया में, ऐसी लंबी चौड़ी फिलहाल तो। वो आगे देखेंगे क्या होने वाला है, वो तो आपको भेज दूंगा। अगले हफ्ते में धनिया में उतना 200-300 रुपये का थोड़ा बहुत तेजी रह सकता है। और बाकी मूंगफली की बात करते हैं तो फली में भी उत्पादन के ऊपर असर हो सकता है, क्योंकि वही हिसाब से फली में भी तेजी रहेगी। फली में ऐसी कोई मंदी नहीं है। बाकी जितने भी ऑयल सीड है उसमें मंदी है, क्योंकि उनका आयात हो रहा है तेल का। तो वो हिसाब से मंदी है। जैसा सनफ्लावर ऑयल हो गया, इसका दबाव सनफ्लावर पे हो रहा है। सोयाबीन ऑयल का आयात हो रहा है तो सोयाबीन पे असर हो रहा है। मस्टर्ड ऑयल की बात करते हैं तो वो हिसाब से मस्टर्ड के ऊपर असर हो रहा है। लेकिन ग्राउंडनट का उतना मात्रा में आयात नहीं है बाहर से भी, रशिया से जो आता है वो। और दूसरा, दाने की मांग ज़्यादा है ना, तो दाने की मांग ज़्यादा रहने की वजह से फली में मांग बनी रहेगी। तो वही हिसाब से कामकाज कीजिए, आप फायदे में रहेंगे। धन्यवाद।